क्वेश्चन नंबर ये एक इस पे 44 पे भी लिखा हुआ है, हो गया कर दी। क्वेश्चन नंबर 45, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। भाई देखिए, इसके लिए मैं आपको सिंपल सी एक टेक्निक बता देता हूं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कभी भी अगर ए प्लस मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे करके दे दे, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे दे, तो आप थोड़ा सा इस चीज को गौर करिए। ये चीज ऑब्टेन की जा सकती है मल्टीप्लाई इनका। कैसे कर सकते हो ऑब्टेन, वो सुनो। आप इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनवा दीजिए। भैया होल स्क्वायर कैसे बन जाएगा, इधर तो स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। इसको याद रखिए प्लीज, ये चीज बहुत यूज होती है, बहुत यूज होती है। ठीक है भाई, देखो डॉट है यहाँ पर, तो मैंने ये सोचा अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताना होता क्या, सही है ना, ये चीज ही होती है। अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दूं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में √3 का स्क्वायर, सही है ना। अब इसमें ये तो आपको 3 मिल जाएगा। यहां पर अगर हम गौर करें तो अब आप खुद सोचिए आएगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, सीधे अपन लिख सकते हैं, प्लस 2ab और आएगा। तो उसमें साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आएंगे कि नहीं आएंगे। आपको जो चीज पूछी है वो भी तो किसमें है, मल्टीप्लाई में तो है। तो इसीलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं इधर, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। अब ये जिस बंदे ने एक बार किया हुआ है ना वो तो सोच सकता है, लेकिन जो बच्चा पहली बार कर रहा है वो नहीं सोचेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या बना देना चाहिए 1, क्योंकि इसका मैं करूंगा भी क्या, वैसे भी फॉर्मूला बन ही रहा है। अब आप बताइए क्या करना चाहिए, इस 1 को उधर भेजना चाहिए ना, फिर साइन थीटा कॉस थीटा को अकेला करके 2 को इसका अपॉन में भेज देना चाहिए। तो बिल्कुल यही काम आप करेंगे, 3 - 1, यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कट के यहाँ पर 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा प्लीज। साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर आ गया 1। एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है, ऐसे पूछते हैं। एक क्वेश्चन और भी देखा है मैंने इस पर, ये नहीं पूछते बल्कि ये पूछते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये पूछते हैं। सैंपल पेपर में ये देगा और ये पूछेगा। अब आपको यहां गौर करना है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो साइन थीटा और कॉस थीटा की है, जो पूछा गया है वो किसमें पूछा गया है, टेन और कॉट में। हमने कंसेप्ट क्लियर किया था, याद करो, जो चीज पूछी है या तो जो गिवन है उसमें लेके आओ उसको, या तो उस गिवन से उसको बनाओ। मैं ये सोचता हूँ इसको साइन कॉस में कर लेते हैं, फिर देखते हैं ना आएगा क्या। यार अक्षरा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये कंसेप्ट्स हैं, ये सारे यूज होंगे, क्वेश्चन नहीं है। और प्लीज ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिए कि ये उस बच्चे का डाउट है, क्योंकि ये कंसेप्ट्स हैं सारे के सारे। अब ये गेट लगा दो, जाली वाला गेट लगा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, देखो मेरे से पूछा गया, मैं तो बस साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसके बाद देखेंगे कि आएगा क्या। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो आएगा नीचे में क्या आएगा, कॉस थीटा और इनटू में, अब इसकी वैल्यू है मेरे पास 1 है, जो मैंने इसी से निकाली है। यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितना आएगा। तो ये भी पूछते हैं वो कभी कभी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपने जो कंसेप्ट बनाना है वो ये है कि कभी भी ऐसे प्लस का दिया है, ऐसे माइनस का दिया है, तो आप मल्टीप्लाई वाला भी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि उसमें भी 2ab आता है, माइनस वाले में भी माइनस का 2ab। कोई बात नहीं, -2 इधर चला जाएगा अपॉन में, फिर देखेंगे जैसा भी रिएक्शन वो देंगे।
बताइए, ठीक है? यहां तक क्लियर? आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक किसी को कोई डाउट है? 2023 में क्वेश्चन ये पूछा भी गया था आप लोगों से। अच्छा जी, 47 में बताइए, किसी को डाउट है? 47, क्वेश्चन नंबर 47 डिस्कस कर रहे हैं। x इक्वल टू में क्या है? p sec थीटा प्लस q tan थीटा। y क्या है आपके पास? p tan थीटा प्लस q sec थीटा। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें तो प्रैक्टिस जरूर करिए इन क्वेश्चंस की। पहले मेरे से आगे चलो, मैं डाउट्स लेते चलूंगा। हालांकि आपके डाउट जब खत्म हो जाएंगे तो मैं सीक्वेंशियली एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अगर डाउट बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे या फिर हम बाहर से क्वेश्चंस लेंगे। मतलब मैं एक रिसोर्स हूं भाई आपको। फिर अगर मेरे से एमडीजी के क्वेश्चंस कराने हैं, एमडीजी करवाइए। आपको बाहर सैंपल पेपर कराने हैं, आप सैंपल पेपर कराइए। आप चाहते हो ना भैया ये सब छोड़ो, एनसीईआरटी पढ़ा दो, मैं एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। तो बोलो वो भी छोड़ो भैया, हमको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से पढ़ा दो, और वो भी पढ़ा दूंगा। आप बस खाली बताइए कि डिमांड क्या है, ठीक है? बाकी आप जो चीज बोलेंगे कि हम ऐसे करना है वो करवा देंगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, जितने ज्यादा न्यू क्वेश्चंस आप करें उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? पुरानी चीजों को याद रखिए, नए क्वेश्चंस करिए, तब आएंगे आपके बढ़िया नंबर। तो एक्स है आपके पास, यहाँ पर वाई है, और आपको जो प्रूव करने के लिए बोला गया है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आयुष, इसमें एक चीज थोड़ा समझने की है कि भाई एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है? पी स्क्वायर। भाई एलएचएस में जो चीज लिखी है पहले तुमने उसकी पूर्ति करी। जो लिखा हुआ है क्या तो क्या तुमने वो लिखा, क्या तुमने बनाया वो? आइए बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है एलएचएस में? तो क्या करना चाहिए? पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का होल स्क्वायर करना चाहिए, माइनस पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा का। और हमें ये चीज लेके आनी है, ध्यान रखिएगा, आपको ये लेके आना है। क्या इसमें कहीं पर भी सेक और टेन दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब सब कुछ वन होगा, क्योंकि या तो कट जाएंगे या तो वन बनेगा। सही बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं इसको करे बिना थोड़ा सा सोचता हूं पहले। भाई मुझे एक बात बताओ, देखो मुझे तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी दिखता है। हालांकि दिख तो मुझे यही गया था, एक बार प्लस एक बार माइनस। मुझे इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलता हुआ भी दिखता है मामला। इसमें खोल देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें खोल देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? अच्छा जी, जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, अच्छा वैसे सेक और टेन से वन कब आता है? बिल्कुल सही बात है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन देते हैं। तो पहली बात तो सेक और टेन पे वन लाने के लिए दोनों के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर कब आएगा? जब आप इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तभी आ सकता है स्क्वायर। और वैसे भी जो हमें लाना है उसमें भी पी और क्यू पे स्क्वायर चढ़े हुए हैं। समझ रहे हो? ये सब चीजें आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं जैसे मैं पहली बार सोल्व कर रहा हूं। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। अच्छा जी, तो अगर मैं इसको स्क्वायर खोल दूं तो होगा क्या? यहां पर आपके पास पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस टू पी क्यू सेक थीटा और टेन थीटा। सही है। पल्ली तरफ अगर हम खोले तो बीच में माइनस है। चलिए इसकी कितना हो जाएगा आपके पास? पी स्क्वायर प्लस और प्लस का टू पी क्यू सेक थीटा और टेन थीटा। बिल्कुल सही बात है, सेक थीटा और टेन थीटा। ये माइनस जो है इन सब के साइनों को बदल देगा। तो ये जो टू ए बी वाला पार्ट है ये सेम है, देखिए गौर करिए, ये सेम है दोनों साइड। तो ये माइनस जब खुलेगा तो ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे तो माइनस का पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का टू पी क्यू सेक थीटा और टेन थीटा। और इधर अगर हम डील करें तो पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा हाँ, प्लस कर सकते, टू पी क्यू सेक थीटा और टेन थीटा। ये चीज क्या हो जाएगी पूरी की पूरी?
अब आप बताइए, लेके आना आपको पी स्क्वायर, तो भाई आपको नहीं लगता ये पी और इस पी में से कॉमन निकालना चाहिए? क्या चीज कॉमन निकालनी चाहिए? पी स्क्वायर, क्योंकि मुझे पी स्क्वायर चाहिए। तो मैं इसमें और इसमें पी स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं। आप मुझे बताइए अंदर क्या बचेगा? भाई ये चीज कोई फॉर्मूला याद दिलाती है? अब जिन बच्चों ने याद नहीं किया ना, उनको ये फॉर्मूला दिखेगा भी नहीं कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा। अगर जिन्होंने याद नहीं करे उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा जी, इसमें और इसमें माइनस क्यू, मुझे चाहिए क्या वो बताइए आप? माइनस क्यू, प्लस का क्यू स्क्वायर चाहिए कि माइनस का क्यू? तो मैं जो चीज चाहिए ना पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूरी किया करो। तो मेरे ख्याल से मुझे तो माइनस का क्यू, अब माइनस कॉमन निकालना क्या चीज करता है? साइन चेंज करता है। अब ये टेन स्क्वायर प्लस का था, ये किसका बन जाएगा? माइनस का। और सेक्स स्क्वायर प्लस माइनस का था, ये किसका बन जाएगा? तो यार ये चीज भी क्या होती है? भाई उल्टा लिखा हुआ है बस। ये चीज भी क्या होती है? 1। मेरे ख्याल से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ही आएगा। ये बन जाएगा आपके पास पी स्क्वायर माइनस। ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 47। 50 तक कोई डाउट है तो बताइए। 50 तक मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 49 आपका ये साइन में चल रहा है एनसीईआरटी में। सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 48 जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का प्रूफ वाला। इसमें सब कुछ या तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का लगा दीजिए, और ऊपर में सेक स्क्वायर बन जाएगा, नीचे में कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा। कॉसेक और सेक को 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस कन्वर्ट कर लीजिए, टेन स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी से इसको कवर अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 डाउट में तो नहीं है किसी के? है तो बताइए। रैशनलाइजेशन करना है, मेरे ख्याल से चीजें काफी मैच कर जाएंगी फिर। बिना रूट हटे तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आरएचएस में कहीं रूट नहीं है, स्क्वायर से ही हटेगा रूट। स्क्वायर लगाने के लिए आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 49 डाउट में है किसी के? करूं मैं? 50 तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 50 भी एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। ऊपर से साइन कॉमन निकालना, नीचे से साइन अपॉन कॉस जो है वो 10 बना देगा, मामला बन जाएगा। हाँ भाई 51 करा दें। आज चलिए 51 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, जो एनसीईआरटी का है ना वो आप कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर और थोड़ा करो क्वेश्चंस। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आइए, 4 बजे से मैं नहीं देख रहा हूँ बच्चे आ रहे हैं। थोड़ा सा गलत बात है ये आपकी। आप आए, क्वेश्चंस डिस्कस करें, क्वेश्चंस करें, तभी ये एमडीजी कवर होगी, वरना होगी नहीं। बैठ के आप 5 क्वेश्चन तो करेंगे, 5 क्वेश्चन तो आप आगे बढ़े, बन जाएगा मामला। हालांकि 5 की जगह वो 25 भी हो सकते हैं, आपके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। सेक ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए, और यहां पर है सेक ए और प्लस टेन ए इक्वल टू क्या लेके आना है? 1। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपसे खाली पूछ रहा हूँ कितने ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हुए हैं? 3 हुए हैं, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। या तो 2 या तो 1, 4 नहीं चलेगा ना 3 चलेगा। अब चीजें कन्वर्ट करने के लिए नहीं बनाए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिसीजन लेके बनाएंगे। चीजों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन कॉस में करने का रीजन मैं बता चुका हूँ, सारी ट्रिग्नोमेट्री बड़े आसानी से हो जाती है। सेक की जगह अगर आप लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस है, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। यहां पर अगर हम गौर करें तो 1 अपॉन में कॉस ए। अच्छा, तुम्हें यार यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा तुम्हें, ये 1 माइनस साइन ए है, यहां से अगर 1 प्लस साइन ए और बन जाए, एलसीएम लेके बन जाएगी बात, चिंता मत करो। फिर ए प्लस बी और ए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। देखो मैं आपको इसलिए सोचने के लिए कह रहा हूं कि आप सोचने की कोशिश करेंगे ना तो आपका पैटर्न उसी स्टाइल का बन जाएगा। क्या भाई ठीक है, ऐसा ही वो सोच पाएगा बच्चा करने से पहले। यहां पर अगर मैं कॉस से एलसीएम ले लूं, क्योंकि देखो देखो मैं तुम्हें एक चीज और, एक हिंट और देता हूं। ये चीज मैंने अक्सर 1 माइनस साइन ए जब देखा है ना, पल्ली साइड अगर बच रही है तो 1 प्लस कॉस ए जरूर आता है। ये मतलब मैंने
देखा है, थोड़ा सा ये स्टाइल है क्वेश्चनों को। 1 माइनस साइन ए जब आता है ना तो 1 प्लस साइन ए भी आता है कहीं ना कहीं से। अच्छा जी, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन में, सही है। यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, कितना है एलसीएम, यहाँ पे क्या हो जाएगा। हाँ भाई, कोई फॉर्मूला क्लिक होता है, बिल्कुल 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, भाई कॉस इंटू कॉस। अब देखो सुनो, अब अरे रुक जाएगी, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा प्लीज। 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, नीचे कॉस स्क्वायर है। अब सुनो, आपको लाना क्या है, कैसे आएगा 1, जब ऊपर नीचे कटिंग होगी। ऊपर नीचे कटिंग कब होगी, जब वो सेम होगा। ऊपर साइन चल रहा है, नीचे कॉस चल रहा है, भाई सेम तो चला ही है। बताइए क्या करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिमाग से सोचे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, सच बता रहा हूं। पर लेकिन ऐसे अंधाधुन करोगे तो दिक्कत है, थोड़ा सोच समझ के करिए, धीरे धीरे वो स्पीड अप हो जाएगा अपने, लेकिन सोच समझ के करिए, ऐसे ऐसे मत करो कुछ। 3 4 अब आपने कंसेप्ट और बनाया, 3 4 ट्रिग्नोस जब होते हैं तो हम चीजों को किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन और कॉस। ठीक है, एक कंसेप्ट ये भी बनाया आपने, कभी भी आप ऐसा देखें 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो फॉर्मूला लगाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा कंसेप्ट, हालांकि मैं इस चीज मतलब ये तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों में मैंने नोटिस किया है, जहां जहां 1 माइनस साइन ए आया है कहीं ना कहीं 1 प्लस साइन ए जरूर बना है, ऐसा नोटिस किया मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर। इस कॉस स्क्वायर को बिल्कुल कर सकते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर को यहाँ पे कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर से कटेगा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप पूरा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, पूरे 1 माइनस साइन स्क्वायर से कट जाएगा। लेकिन तुम बोलो नहीं साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काट लीजिए, 1 से 1 काट लीजिए, ऐसा नहीं होता, माइनस में है मामला। ठीक है, तो कटेगा तो वो पूरा ही कटेगा। ओके, नेक्स्ट देखना भाई, 51 तक कर दिया, 52 बताइए, डाउट में है तो कर देते हैं। 52 डाउट में नहीं है, 52 डाउट में है किसी के, नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं भाई। 52 डाउट में तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाबू वो गेट क्लोज करो। हाँ जी, यहां पर है आपके पास साइन की पावर 6 है प्लस 3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, और इक्वल लेके आना है आपको 1 माइनस कॉस की पावर 6a, 2021 में कुछ। अच्छा जी, थोड़ा सा एलएचएस आरएचएस की तरफ अगर हम गौर करें तो यहाँ पर साइन को इन्होंने महत्व दिया है थोड़ा सा, यहाँ पर साइन को कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली किस में बात चल रही है, कॉस में। अच्छा, एलएचएस अगर हम देखें तो मतलब हमें कहीं ना कहीं साइन हटाना है, हमें सब कुछ किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। ये एक माइंडसेट है हमारा, सही है। इससे किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। हाँ वो भी सही है, आप कॉस को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन में, और चीजें सब कुछ साइन में ले आइए फिर। पर सब कुछ नहीं लेके आनी उस टाइम पे, फिर कॉस भी होना चाहिए, है ना। चलिए कोई नहीं, देखते हैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताइए इनमें कॉमन, एक तो मुझे इसमें कॉमन दिख रहा है, इधर साइन की पावर 6 है, इधर साइन स्क्वायर है, तो आप कॉमन निकाल सकते, बताइए कितना, साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4a प्लस 3, यहां तक कोई इशू है तो बताइए, सही है। अच्छा जी, अब यहां पर आपके पास साइन स्क्वायर ए चल रहा है, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बट फायदा बताओ ना, कॉस स्क्वायर वो आपको आपको अगर इसमें कोई फायदा दिखेगा तो हम कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कॉस की पावर ज्यादा हो क्या,
कम साइन में आ जाएगा, उधर उधर भी साइन। आप कहना चाहते हो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? अच्छा, इस साइन 4a को, हाँ करेंगे 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 बाबू, करो, मैं उसी पे बात करूंगा थोड़ा सा। भाई देखो मैं कन्वर्ट करने के फेवर में हूं बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर देंगे, बट मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन देने को हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि पीछे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए और उसको कर दीजिए, वो भी करेंगे जब एक मात्र सहारा बचेगा। अभी फिलहाल बुद्धि चल रही है तो बुद्धि चलाइए। और क्या चीज, देखो आप इधर गौर करो, यहां पर कहीं पर भी पावर 4 नहीं है, तो ये पावर 4 रखने का कोई फायदा है नहीं। अगर आप इसको साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखें और यहां पे 3 कॉस स्क्वायर चलने दें, अब यहां पे बताओ साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस ए माइनस बी का कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर है, यहाँ पे 1, यहाँ पर कॉस की पावर 4a, यहाँ पे प्लस यहाँ तो ठीक है। अच्छा जी, जो चीज लेके आनी है उसमें आपको 1 चाहिए, पर 1 हमारा अंदर मल्टीप्लाई में, इससे अगर मल्टीप्लाई किया मैंने तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 भी रहेगा। कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं बाबू, कर रहे हैं। एक मिनट। आप कहना चाहते हो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दूं, सही है सही है। इस साइन स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल सही बात है, आपका 1 रहेगा। देखो जो चीज हमें लानी है ना वो रहना भी चाहिए, जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर दोनों को तो 1 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, वो चीज हमें रखनी है, बनना चाहिए ऐसा। कॉस की पावर 6 भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो चीज देख ली मैंने, पावर 6 भी आएगी, फिर चीजें कट जाएंगी बाकी की अपने आप, और ये आपका मामला बन जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अंदर देखिए 1 प्लस कॉस की पावर 4a प्लस, आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, और जब आप इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस जो हमें चाहिए 1 भी चाहिए, देखो ये 1 बचेगा, ये भी बचेगा, बाकी चीजें कुछ नहीं बचेंगी, वो सब कैंसिल होने वाला है, इसका मतलब मैंने 1 से मल्टीप्लाई कराया पूरे को, ये बच गया, मैं माइनस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा रहा हूं पूरे को, कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का कॉस स्क्वायर है, अगले को बताइए कितना हो जाएगा, फिर अगले वाले को बताइए, यहाँ पे कॉस की पावर 4a से कॉस की पावर 4a कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस, इस टाइम पे कुछ प्लस माइनस की गलती हुई थी मैंने बताया, हम शायद पहुंच गए थे यहाँ तक, कुछ ऐसा हुआ, अरे इसमें कुछ हुआ था कि जो हम नहीं कर पाए थे, हमने इक्वल टू भी लेके कर दिया था, नहीं क्वेश्चन सही बताया था, सॉल्व थोड़ा सा गलत करने में हो गया था अपना मामला, तो ऐसे भी किया जा सकता है, हालांकि इसमें इन्होंने फॉर्मूले भी लगाए हैं, ठीक है। दोबारा गौर कर लीजिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें से और इसमें से साइन स्क्वायर को कॉमन निकाला, अंदर जो बचा वो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बचा, मुझे जो चीज लेके आनी थी वो कॉस में था, तो साइन में रखने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जहां जहां साइन दिखेगा वहां वहां सब कुछ कन्वर्ट कर दो, स्टेप बाय स्टेप जाइए, इतना जल्दी भी नहीं कि चीजें संभले नहीं आपसे। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे साइन की पावर 4 थी, साइन में तो अपन वैसे भी नहीं रखने वाले थे, लेकिन कन्वर्ट होता है स्क्वायर से, तो मैंने साइन की पावर 4 को जानबूझ के क्या लिखा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ताकि साइन स्क्वायर को मैं किसमें कन्वर्ट करवा दूं, कॉस। फिर मैंने कन्वर्ट करा दिया, फिर मेरे को ये माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा था, मैंने खोल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ, ये आ गए। हम यहां तक जब पहुंचे मैंने फिर आरएचएस की तरफ गौर किया कि इसमें कहीं साइन नहीं है, तो यहाँ तो सब कुछ कॉस का, ये तो ठीक है सिस्टम, यहां पर दिक्कत थी थोड़ी सी, साइन स्क्वायर को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉस में, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से भी और इससे भी, 1 से मैंने मल्टीप्लाई करने का फैसला इसलिए किया
क्योंकि मेरे को 1 चाहिए था, तो 1 से जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को पता था ये 1 छोड़ेगा। बस इसी चीज को थोड़ा गौर करते हुए मैंने बना लिया मामला। एक मुझे ये भी पता था cos स्क्वायर जब cos की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो cos की पावर 6 भी बनेगी कहीं ना कहीं, और जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी है। बाकी मुझे पता था अगर ये वाकई में क्वेश्चन होना है तो बाकी चीजें कैंसिल होंगी, ऐसा कुछ आएगा। नहीं होगा तो हम लाएंगे उसको कि कैंसिल हो जाए। फिर मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो वो बिल्कुल साफ सुथरी फॉर्म में आया, अपने आप ही कट गए, और जो आपका बचा वो तो था ही। समझ में आया? तो कुछ ऐसा माइंड सेट रखते हो। अब आपने इस क्वेश्चन में जो चीजें सीखी हैं वो ये है कि इंग्रेडिएंट बराबर करने पड़ते हैं। बताओ, यही चीज सीखा है ना इसमें। भाई हमें कॉस की चीज लानी थी, हमारे पास साइन और कॉस दोनों चल रहे हैं, तो इससे आपने ये सीखा कि साइन कन्वर्ट होगा किसमें, बस। अब वो कॉमन लेके करो तो और अच्छा है। चीजें धीरे धीरे करिए। पावर 6 को सॉल्व करने के लिए मतलब पहले स्क्वायर लगा के फिर उस पर क्यूब चढ़ाना पड़ता, फिर a माइनस बी का होल क्यूब खोलना पड़ता। उससे अच्छा था आप कॉमन निकालकर स्क्वायर स्क्वायर करके खोलो। वही किया हमने और चीजें बनी। ठीक है, तो रटिए नहीं, पीछे से आपका सॉल्यूशन शायद मैच ना करे, बट चिंता मत करिए, आंसर मैच करे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद बताइए और कोई डाउट है? 53 के बाद किसी बच्चे का कोई डाउट है? नहीं? 54 क्वेश्चन देख रहे हैं भाई। एनसीईआरटी है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया क्या मामला इसमें? चलिए 1 प्लस सेक थीटा, अरे ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल लेके आना है आपको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। भाई देखो, एक पैटर्न सा है, थोड़ा सा इस चीज पर गौर कर लेते हैं। सेक और टेन का मामला है यहाँ पर। देखिए ये चीज ना याद रखने वाली बात है। इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा जो मैं भी करा रहा हूं आपको। यार, बहुत डिस्टरबेंस है लाइफ में, फोन मत लेके आकर, मुझे नहीं पता। इधर गौर करिए, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, यहाँ 1 है। इस 1 को देखो, इस क्वेश्चन को करने का ना वैसे तो मतलब ये चीज आपको सीखने को मिलेगी बहुत जगह। इस 1 को अगर मैं सेक और टेन में लिखवा दूं, भैया हमें याद कैसे रहेगा? मैंने बोला ना, याद रखने वाला क्वेश्चन। आप सिर्फ ऊपर वाले 1 को लिखवा दीजिए, किसमें? नहीं, सिर्फ ऊपर लिखवा दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं मैंने ऐसा क्यों करवाया। देखो, जो बच्चा थोड़ा सा भी समझेगा ना इस बात को, वो सुनो। मेरा मन पता है भी क्या है, यहां पर ऑलरेडी मेरे पास क्या बना हुआ है, a माइनस बी। अगर मैं किसी तरीके से इसमें मतलब ऐसा ही बनवा दूं, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? और एक और चीज भी आती है, ये इसमें और इसमें क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आंसर है यस, निकाल सकते हो भैया। अब आप बताइए, जब मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर कुछ नहीं बचेगा। अब आप गौर कर लीजिए, बिल्कुल नीचे में दूसरा है। और ये पूरा का पूरा इस पूरे से क्या हो जाएगा? अब आपके पास रही क्या गया? अब इस सेक को किस में अब देखो, चीजें जो लानी है वो साइन और कॉस में है ना, इस सेक को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? अब आप बताइए मैं क्या करने वाला हूं। भाई कॉमन कैसे लिया मैंने? इस 1 की जगह क्या लिखा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, लिख सकते हैं ना। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो है, तो एक बार माइनस करके एक बार प्लस। भैया आपको कैसे पता चला यही लिखना है? सिर्फ इससे अंदाजा लगा लिया मैंने, ये माइनस का है ना, तो 1 को अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखाऊं तो इसमें भी माइनस और प्लस आते हैं, इन दोनों में कॉमन किस जाएगा? सेक थीटा माइनस
टेन थीटा। अब बचेगा क्या, एक तो प्लस वाला बचेगा इधर, और इधर क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये चीज एग्जैक्टली नीचे से मैच कर रही है। भैया कैसे आया, मतलब इतना इतना हम कैसे याद रखेंगे, आप इस पैटर्न को याद रखिए, सेक थीटा टेन थीटा और 1 अगर आता है ना, तो 1 को ऊपर वाले को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने बताया ना, जो याद करने वाली चीजें मैं वो बता दूंगा, याद करना है, ठीक है। अब क्योंकि अगर ये अभी नहीं हुआ ना, फिर आप साइन कॉस में लेके घूमते रहना है इसको, वो होगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 54। प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करिए, एक बार एमटी हो जाती है दोबारा कर दो ट्रिग्नोमेट्री की। हाँ, और ये कंसेप्ट कैसे याद रहेंगे, और या तो किसी को सिखाओ या तो खुद करो, सिखा देंगे तो आपको। अब जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको क्या लग रहा है मेरे सिखाने पे किसके कंसेप्ट मजबूत हो रहे हैं, बस सही में नहीं, सच है ये बात। और ये चीज ही तो नहीं समझ रहे ना 4 से 5 वाले बच्चे, 4 से 5 में यही तो दिक्कत जा रही है, अपने अपने में लगे हुए हैं। अरे कितने क्वेश्चन कर लोगे तुम, याद ही कितना रहेगा तुमको। हमको अगर हमसे बराबरी करनी है तो फिर हमारे ऐसा काम करना पड़ेगा ना भाई। हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और कर ही क्या रहे हैं। मैं कौन सा एक्स्ट्रा 2 घंटे पढ़ रहा हूं मैथ्स। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 डाउट में है, कराना है, बताइए उसे, नहीं है 57, क्वेश्चन नंबर 57 कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 57, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, और यहां पर cosec स्क्वायर थीटा और इक्वल टू लेके आना है 2। मुझे एक बात बताओ, जो चीज लेके आनी है वो कितनी है, 2। इसका मतलब, अच्छा जो मेरे पास है उस चीज में साइन भी है, उसमें कॉस भी है, उसमें cosec भी है, साइन कॉस में ले जाओ चीजों, और मेरे ख्याल से cosec को ले जाने में कोई दिक्कत है भी नहीं, अपॉन साइन स्क्वायर आता है, सही है, ठीक है। चलिए चीजों को करते हैं भाई। भाई पावर 4 का कोई फॉर्मूला आप जानते हो क्या, पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला हम जानते ही नहीं है। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। वैसे पता है, सुनो मेरी, अरे अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। और यहाँ पर आपके पास क्या है, cosec स्क्वायर थीटा। मैं चीजों को कन्वर्ट कर दूंगा, आप जैसा बोलोगे बिल्कुल वैसा ही कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुनो, मुझे एक चीज बताइए, आपका नेक्स्ट प्लान क्या ये होने वाला है क्या कि इसको तो कॉस में कर लेते हैं, इसको साइन में कर लेते हैं, नहीं फिर फर्क क्या रह जाएगा भाई। चीज देखो, ये बात तो आप जानते हो ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, इसका मतलब चीजें क्या होने वाली है, कटेंगी। चीजें कब कटेंगी, जब वो सेम होंगी। आप इस कॉस को मत बदलिए, इसको कॉस ही रहने दीजिए, पावर 4 है ना, कोई दिक्कत नहीं, अपन पावर 4 ही लेके आएंगे, देखिएगा। मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस साइन स्क्वायर को लिखूंगा 1 माइनस, और जब मैं होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या पावर 4 नहीं पाएंगे, और वो प्लस की होगी, चाहे बेशक इनके बीच में माइनस लगा है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और ये जो आपका कॉस की पावर 4 है, ये क्या है, अरे ये किसका है, चीजें आपस में कैसी होंगी, नहीं आ रहा, आप थोड़ा समझिए, आप इस कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है, लेकिन आप बताओ, फिर तुम इसको साइन में बदल लेना, तुम इसको किसमें बदल देना, कॉस में, फिर नहीं कटेगा। चीजें किसी एक में किसी एक को बदलो ना, ताकि दूसरा वो बन जाए। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, इस कॉस को मत बदलिएगा, ये कॉस की पावर 4 ही रहने दीजिए, इसको मत बदलो, इसको लेकिन फॉर्मूला एक्सपेंड करो, और इधर क्या लगाइए, कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस का 1, और यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब जरूरत होगी तो हम इसको 1/sin स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आप बताइए यहाँ क्या होने वाला है, a का स्क्वायर प्लस, सही है, और माइनस का, वैसे पता है साइन में कन्वर्ट करके ज्यादा फायदा होता है, पता क्यों, क्योंकि यहाँ cosec स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बनता
जो बचता वो अपॉन नीचे जाके कैंसिल हो जाता है। चलो देखेंगे। वैसे वैसे चीज अगर वो कर लो तो ज्यादा बेटर है। वही कर लो आगे, ठीक है यार, दोबारा कर ले। भाई कर लीजिएगा, मैं क्यों चक्कर में पढ़ूं जब मुझे पता है चीज क्या होने वाली है। जब मुझे वो चीज दिख रही है ये क्वेश्चन बिगाड़ेगी है, इसमें कन्वर्ट करना। अरे ठीक है यार, अपन क्यों आए थे? हाँ, वन को ले दो। इसको पावर 4 ही चलने दो, इसे कन्वर्ट करो। क्या लिखूं मैं इसको? 1 मतलब आप इसको लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा का, इस cos स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आएगा साइन की पावर, और यहाँ पर आपके पास क्या है? cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। हाँ इसको बताओ, a का स्क्वायर प्लस 4 थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, और बाहर में क्या चल रहा है? अब देखिएगा ये माइनस का 1 बनेगा, यहाँ माइनस का बनेगा, ये प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन की पावर -1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ये 1 से ये 1 कट गया। अच्छा 2 ऐसे बचेगा ये, ओके। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है और बाहर क्या चल रहा है? अब आप बताइए क्या करना चाहिए? भाई मैंने आपको एक चीज और बता रखी है, रेसिप्रोकल जब साथ में मल्टीप्लाई में होते हैं ये कैंसिल हो जाते हैं। अब क्या बचेगा अली? जो लाना भी सिंपल बनना है, अपन सिंपल ही जाएंगे ना, ऐसे नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने साइन में कन्वर्ट करने का फैसला किया, क्योंकि बाहर ऑलरेडी क्या चल रहा था? cos x स्क्वायर। मुझे पता था अगर कल को साइन बचा भी तो मैं cos x स्क्वायर से हटा दूंगा। बोर्ड पेपर में सीपीएसटी ना रहे। सीपीएसटी कोई बात नहीं बाबू, आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई नंबर नहीं कटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, 57 के बाद 58 करवाना है मेरे ख्याल से, रैशनलाइजेशन है ये तो। और बताइए 62 डाउट में है, 62 करा दो, कराएं? करा दो। 62 क्वेश्चन देख लीजिए। 62 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। भाई देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, 70 के बाद जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 4 5 6 मार्क्स के हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल एक अलग है। वो अचीव करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 70 से पहले वाले क्वेश्चनों में महारत हासिल होनी चाहिए। वो लास्ट के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो उन क्वेश्चंस को करेंगे जरूर हम, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं करवाऊं और आपका बेस उतना ना हो कि आप समझ पाए। ठीक है? हाँ, शुक्र। अरे क्यों भैया, तो 20 मिनट लेट आता तब तो आई मेरा। कहाँ जा रहा? क्या हुआ है? अच्छा ऐसे मेरे ख्याल से उससे डिवाइड होगा शायद, cos वेक्टर sin स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगी इस बात की। इस वाले की हाँ भाई ध्यान दीजिए, प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 1 प्लस में कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और यहाँ है 1 प्लस में, अरे इक्वल क्या लेके आना है? 2। हाँ भाई सजेशन दीजिए। क्यों? 4 ट्रिग्नोज इन्वॉल्व करें 6 में से, समझ रहे हो? असंभव है इस तरीके से करेंगे क्वेश्चंस को। साइन कॉस में ले जाते हैं, फिर देखते हैं क्या चीजें कर सकते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं अपन? अरे आयुष क्या हो रहा है तेरे को? पागल हो गया क्या तुम? ध्यान ही नहीं है तेरा। 1 अपॉन में
अरे हाँ चलो, साइन ए और यहाँ पर इस तरीके से जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेलो हाँ जी करा दो। प्लस में 1। अब बताइए क्या करना चाहिए भाई, साइन ए कॉस ए ऊपर। अच्छा सुनो भाई, इधर सुनो भाई, इधर प्लीज गाइस, इधर यार, यहाँ पे कंसेप्ट और बन रहा है, इधर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नॉर्मली इधर इधर नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके पास दो चीजें होती है, तो आप बड़ी आसानी से जैसे 1 माइनस साइन ए लिख दूं, यहाँ पे मैं 1 प्लस साइन ए लिख दूं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ये चीज सोचने में कि ये तो भैया a माइनस बी और a प्लस बी लगाने वाले हैं फॉर्मूला। सही है, सही है। अब पास तो दो में मैं तुम चारों को ना बहुत बुरे तरीके से मारूंगा, ठीक है। मजाक ही सूझ रहा है तुम्हें 24 घंटे पढ़ाई के टाइम पे भी। हाँ भाई, जब ये चीज दो है तो आप बड़ी आसानी से सोच पाते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती ये, और सभी सोच लेते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है भी नहीं। दिक्कत यहां पर आती है जब चीज 3 है और आपको सोचना है, मतलब 1 2 3, और यहां पर भी 1 2 3। लेकिन ये चीज भी सोची जा सकती है, जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग रखता है वो ये गौर करेगा कि देखो ये सेम है, ये सेम है, साइन ए प्लस कॉस और कॉस ए प्लस साइन, ये एक है, एक जैसा ही है। तो ये आपका काम करेगा ए का, और बीच में माइनस है, और ये किसका काम करेगा, और ये ए प्लस, मतलब 3 में ए प्लस बी ए माइनस बी सोचना ये बहुत बड़ा खेल है। लेकिन उसके लिए आपको एक और करना है कि वो सेम सेम से हो, तो जो सेम सेम से है ना उनको ए बनाएंगे, जो दूसरा वाला सेम है उसको बी बनाएंगे। अब इसमें आप सोचिए कि आप यहां पर सोच सकते हो कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और अपॉन में साइन ए कॉस। अब इसको मैं सॉल्व करूं इससे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलूं तो मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो 1 बनाएगा, इतना सोचना है। और फिर साथ में मल्टीप्लाई का और मिलेगा 2 साइन ए कॉस ए, वो 1 इस 1 को काट देगा कि जो आगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा, और जो 2 साइन ए कॉस ए आएगा वो नीचे वाले साइन ए कॉस ए को काट देगा, क्या बचेगा 2, और यही तो है चीज, थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये काम किया जा सकता है। कौन सा माइनस को, ये माइनस को नहीं, अलग आएगा। मैं इसलिए तो कह रहा हूं 3 में बनाओ उस चीज को, पर तुम्हें तो एक दूसरे मस्ती करने से फुर्सत नहीं है। भैया तूने कचना कही, पर तेरे गैल के फिर बालक जो है वो ऐप दे रहे हैं, तूने तो कचना कही, क्योंकि अगाही बर्दाश्त थोड़ी होती है सबसे, ना होती बरकत बर्दाश्त, यार बताया तो है तुम्हें। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, और प्लस 2 साइन ए कॉस माइनस का 1 अपॉन में साइन ए कॉस। अब बताओ क्या करना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बनाएगा 1, वो 1 इस माइनस 1 को काट देगा, और क्या रह जाएगा आपके पास 2 साइन ए और अपॉन में साइन ए कॉस। ये साइन साइन को काट देगा, कॉस कॉस को काट देगा, क्या बचेगा आपके पास, यही आपका जैसे काम है, ठीक है। क्वेश्चन 70 तक आप ट्राई कर सकते हैं।